मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू क्या करते हैं, हम एन की वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, 0 से लेके जितनी आपकी दिल चाहे, जब तक आप उसको चेक करना चाहे आप चेक कर सकते हैं। हम फॉर सपोज 2-3 वैल्यूज उठाएंगे, ठीक है, हमने 0 और 1 को उठाया है, 0 की वैल्यू हमने पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर जो कि गिवन है हमारे पास, सिस थीटा पावर n इज इक्वल टू सिस n थीटा, ठीक है। डी मॉरियस थ्योरम क्या कहता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर होगा वो हमेशा एंगल का मल्टीपल बन जाएगा। ये पोलर फॉर्म की बात हो रही है, ठीक है। पोलर फॉर्म के अंदर ये होगा, अगर आपके पास कार्टेशियन फॉर्म होगा किसी भी इक्वेशन का, तो उसके अंदर क्या होगा, जो नॉर्मली हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर होता है, क्या होता है, अगर पावर बेस सेम होगी, दो कंपोनेंट्स की पावर चेंज होगी तो वो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी यही होता है, सिंपल इंटीजर्स होंगे तो ऐड होंगे, अगर पावर के ऊपर पावर होगी तो वो दोनों मल्टीपल बन जाएंगे आपस के, ठीक है। अगर फॉर सपोज आपके पास कोई नंबर है z, ठीक है, z कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी पावर n है, होल पावर m होगी तो m और n क्या होगा, मल्टीपल बन जाएंगे। अगर दो z नंबर्स हैं, बेस उनका सेम है, ठीक है, बेस सेम होगा तो उनकी पावर ऐड होगी, अगर बेस सेम है डिवीजन में है तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट होगी, जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में होता है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता है, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी होगा। लेकिन पोलर फॉर्म के अंदर क्या होगा, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर होगा वो उसका एंगल का मल्टीपल बन जाएगा, ठीक है। और एन हमारा क्या होगा, एक इंटीजर होगा, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, और वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है एन, सही है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के तहत हमने क्या किया, एक दो नंबर्स उठा लिए, एक तो 0 उठा लिया, एक 1 उठा लिया, हमने 0 पुट करना है। अब सिस थीटा होल पावर 0, अब किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो वो क्या होता है, 1 बन जाता है, ठीक है। ये देखें 1 आ गया हमारा सिस थीटा होल पावर 0 होगा तो वो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। सिस थीटा एंगल हमारी 0 गई, थीटा आ गई, थीटा के साथ 0 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया, सिस 0। तो इसका मकसद क्या हुआ, कास 0 प्लस आयोटा साइन 0, कास 0 हमारे पास 1 होता है और साइन 0 0 होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1 प्लस 0 कर लिया तो हमारे पास 1 आ गया, तो 1 इज इक्वल टू 1, मतलब ये जो केस है हमारा सिस थीटा पावर n इज इक्वल टू सिस n थीटा, वो हमारा क्या है, 0 के लिए प्रूव हो गया, मतलब वेरीफाई कर गया 0। तो अभी क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। अब लाजमी नहीं है 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, जो भी आपको नंबर समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल कोई हमने एंगल उठा ली, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास थीटा है तो थीटा की जगह पे π/30, π/6, π/3 जो भी है, आप कोई ना कोई एंगल भी उठा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, अभी पावर 1 उठा लिया हमने, क्योंकि 1 इजीली मल्टीपल बन जाएगा, तो इसीलिए हमने ये उठा लिया। तो अगर सिस थीटा पावर 1 होगा तो हमारा सेम एज इट इज रिजल्ट आएगा, और 1 मल्टीपल होगा एंगल का तो वही एंगल सेम आएगी, तो सिस थीटा इज इक्वल टू सिस थीटा। अब केस 1 में क्या हुआ कि n और 0, n की वैल्यू 0 और 1 ने क्या किया है, सेटिस्फाई कर लिया है आपकी गिवन इक्वेशन को। ये मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू हमने वेरीफाई कर लिया इसको, ठीक है। अच्छा, केस नंबर 2 में क्या करना है, हमने कोई वैल्यू अज्यूम की है। अब क्योंकि हमारे पास नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, इंटीजर्स अनलिमिटेड नंबर्स हैं, आप कितने नंबर उठाएंगे, तो हमने केस को क्या कर लिया, जनरलाइज कर लिया, n की वैल्यू हम क्या करेंगे, k पुट करेंगे, ठीक है। अब हमने ये कहा कि लेट दिस स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अगर आपके पास n की वैल्यू k आ जाए तो क्या वो आपका केस वेरीफाई होगा या नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट दोनों इक्वेशन की साइड्स को सिस थीटा के साथ, ठीक है। समझ में आ रहा है, यस सर, सारे सुन रहे हैं, जी सर, जी पक्का। सर, जी जी। अच्छा, सिस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो देखें मैंने क्या बताया, अब n की पावर जो भी होगी तो पावर बेस सेम है ना, सिस थीटा, ये भी सिस थीटा है, ये भी सिस थीटा है, ये भी सिस थीटा है, तो दोनों की पावर चेंज है। यहाँ पर k है, इसकी पावर 1 है, तो अगर बेस सेम होगा तो उनकी पावर क्या होगी, 8 होगी, k ऐड हो जाएगी। प्लस 1 आ गया, सही है, आ रहा है समझ में। यस सर, आ रहा है समझ में। सिस के थीटा मल्टीप्लाइड बाय सिस थीटा, ठीक है जी। सिस का मतलब क्या होता है, cos k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा मल्टीपल ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब क्या हो गया, अब हमारे पास a प्लस बी और c प्लस डी का एक फॉर्म आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, a प्लस बी और c प्लस डी, ये क्या हो गया, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या होगा, फर्स्ट टर्म को उठाना है, इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास AC माइनस BD आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपके पास दो नंबर्स हैं, एक रियल नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर को हमने अलग कर दिया है, जब आप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, प्लस आयोटा AD प्लस BC हो गया, ठीक है। तो आपके पास A
क्या है, कॉस के थीटा और सी के कॉस थीटा, ये आ गया कॉस के थीटा डॉट कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा, ये AC माइनस BD, ये ब्रैकेट आ गई, ठीक है। और AD प्लस BC प्लस आयोटा, ये AD और BC, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब क्या करेंगे, हमारे पास लॉज होते हैं और रूल्स होते हैं। अगर आपके पास इस फॉर्मेशन के अंदर कोई इक्वेशन आ रही है, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, ये आपने सेकंड ईयर FSC में पढ़ा होगा या DI में पढ़ा होगा, ये सारी चीजें पढ़ी है पहले। यस सर बढ़िया है। ये वाली चीज पढ़ी होगी, ये फार्मूले होते हैं हमारे पास, ठीक है। ये सर ये तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास हमने ये देख लिया कि हमारे पास cos के थीटा डॉट cos थीटा माइनस sin के थीटा sin थीटा। अब ये देखो कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, ये वाला फर्स्ट वाला हो रहा है, ठीक है। तो इसका मकसद हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं cos के थीटा, मतलब ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया थीटा, ठीक है। तो हमने इसको क्या लिखा, cos के थीटा प्लस थीटा, ठीक है, cos के थीटा प्लस थीटा प्लस आयोटा। अब दूसरा पार्ट हमारा क्या बन रहा है, cos के थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा sin के थीटा प्लस cos थीटा। तो हमारे पास इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लग रहा है, sin अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे आ गया प्लस आयोटा sin अल्फा प्लस बीटा, मतलब के थीटा प्लस थीटा आ गया ये वाला, ठीक है। अब जब हमने नीचे देखा तो थीटा हमने इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें से भी थीटा कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बन गया, cos के प्लस 1 थीटा प्लस आयोटा sin के प्लस 1 थीटा। तो ये इसको हमने प्रॉपर एक फॉर्मेशन में लिखना है, प्रॉपर फॉर्म में लिखना है। क्या लिखेंगे, सिस, ये cos का c आ गया, आयोटा sin के प्लस 1 थीटा। देखो हमने ऊपर इसका पावर लिया था, के प्लस 1 लिया था, सिस थीटा होल पावर के प्लस 1। अब देखो ये इसका क्या बन गया, के प्लस 1 मल्टीपल बन गया थीटा का। तो इसका मकसद क्या हुआ, आपका जो केस है वो प्रूव हो गया। आ रहा है समझ में? यस सर आ रहा है। दोनों साइड पे के प्लस 1, देखो जो पावर था वो इसका मल्टीपल बन गया एंगल का। तो इसका मकसद क्या हो गया कि जो आपकी स्टेटमेंट है वो ट्रू है n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए, ठीक है। ऊपर वाले केस के लिए भी प्रूव हो गई और के प्लस 1 के लिए भी प्रूव हो गई, ठीक है जी। अभी हमने अज्यूम करना है कि अगर हमारे पास कोई पावर m आ रही हो, n की पावर नेगेटिव इंटीजर आ रही हो, हमने ऊपर जितने भी केसेस किए वो क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, n की वैल्यू नेगेटिव इंटीजर उठानी है जो कि m है। अब वो हमने उसको क्या किया, नेगेटिव m लिख दिया है। चले जी आ जाए, सिस थीटा होल पावर n इज इक्वल टू सिस थीटा पावर माइनस m, क्योंकि हमने n की वैल्यू जो है माइनस में ले लिया, अब वो इंटीजर बन गया। किसी भी चीज की पावर नेगेटिव में होती है, जब वो नीचे आती है तो वो क्या बन जाती है, पॉजिटिव बन जाती है। ये भी पढ़ा हुआ है पहले आपने, जब नेगेटिव पावर होगी नीचे आएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है। अब देखो सिस थीटा 1 सिस थीटा होल पावर m बन गया। अब ये आपने पहले रूल पढ़ा था कि जो कि पावर होगी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में है तो वो उसकी क्या बन जाएगी, एंगल की मल्टीपल बन जाएगी, सिस m थीटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 1 सिस m थीटा को खोल के रखना है, cos m थीटा प्लस आयोटा sin m थीटा, ठीक है जी। हमने एक रूल पढ़ा था, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है। अब इस चीज को इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करेंगे, cos m थीटा माइनस आयोटा sin m थीटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला 1 के साथ, देखो ऊपर वाला जो है वो क्या हो गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो सेम आ जाएगा, cos m थीटा माइनस आयोटा sin m थीटा, ठीक है। अब नीचे वाला देखो, अब फर्स्ट टर्म जो है वो सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है, लेकिन उनकी साइन क्या है, चेंज है। तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला आपको याद होगा, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। पढ़ा है ना, ये नहीं पढ़ा सर पढ़ा है सर। ये वाला a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर m थीटा माइनस, ठीक है, आयोटा sin स्क्वायर थीटा m थीटा। तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगी ये वाली, ठीक है, cos स्क्वायर m थीटा प्लस sin स्क्वायर m थीटा आ जाएगा। तो ये जो पूरी की पूरी टर्म है हमारे पास 1 के बराबर है, ये हमने लिखा है बिकॉज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने लिखा हुआ है। तो ये पूरी टर्म हमारी क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, cos m थीटा माइनस आयोटा sin m थीटा,
ठीक है। अब देखो cos माइनस अल्फा हमारा cos अल्फा के बराबर होता है और sin माइनस अल्फा माइनस sin अल्फा के बराबर होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि हमने m को नेगेटिव कर दिया नीचे, cos माइनस m थीटा। अब प्लस में से माइनस कॉमन ले ली तो ये प्लस आ गया, प्लस आयोटा sin माइनस m थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो नीचे आके जब हमने देखा तो हमारा ये देखो, इसको हम अगर सिस फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा, सिस माइनस m थीटा। तो हमने ऊपर क्या लिखा था, अज्यूम किया था कि माइनस m है, और यहाँ पे आके हमारा प्रूव हो गया कि जो हमारा सिस थीटा होल पावर n है वो सिस n थीटा के बराबर होता है। ये तीनों केसेस हमारे क्या हो गए, प्रूव हो गए, नेगेटिव इंटीजर के लिए, पॉजिटिव इंटीजर के लिए, और मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू भी हमने उसको प्रूव किया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा पोलर फॉर्म के अंदर उसकी जो भी पावर होगी वो एंगल का मल्टीपल बन जाएगा। सबको समझ में आ गया? सवाल है तो पूछें कोई जो। अच्छा, एप्लीकेशन क्या है इस चीज की, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म के अंदर अगर आपको nth रूट चाहिए होगा तो उसके अंदर हम ये डी मोरियस थ्योरम लगाते हैं। अच्छा जी, अब इसको प्रूव करना है, किस तरीके से प्रूव करना है, बायनोमियल थ्योरम पढ़ा है, बायनोमियल थ्योरम। यस सर पढ़ा है सर। अब बायनोमियल थ्योरम के थ्रू हमने इसको प्रूव किया हुआ है, ये चेक करें। ठीक है, cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल पावर n। अब हमारे पास a प्लस बी होता है होल पावर n, उसकी जो ब्रेक करते हैं हम, जब उसको ओपन करते हैं इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या होता है, a पावर n प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 b प्लस nc2। ठीक है, n कॉम्बिनेशन इसमें लगा हुआ है, बाइनोमियल जो थ्योरम होता है उसके तहत इसके अंदर कॉम्बिनेशन लगा होता है, a की पावर n माइनस 2 होती है, b स्क्वायर, इसी तरीके से ये nth टर्म तक खुल जाएगी, आखिर में हमारे पास क्या आ जाएगा, b की पावर n आ जाएगी। ठीक है, मतलब a की पावर कम होती जाएगी, b की पावर बढ़ती जाएगी। यहाँ पे देखो b की कोई पावर नहीं है, 0 है, यहाँ पे 1 बन गई, यहाँ पे 2 बन गई, 3, इसी तरीके से आखिर में जाके b की पावर n बन जाएगी और a की पावर क्या बनेगी, a की पावर 0 बन जाएगी, मतलब वो 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने a और b को अज्यूम किया है कि जो हमारा a है वो cos थीटा है, b है sin थीटा है, तो a की जगह पे cos थीटा रखना है, b की जगह पे sin थीटा रखना है। ठीक है, इसी तरीके से इक्वेशन सॉल्व होगी तो हमारे पास क्या होगा, अब जाहिर सी बात है इसके अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके अंदर आयोटा भी होगा, हमारे पास इमेजिनरी नंबर है तो आयोटा भी होगा। तो आयोटा क्या करेंगे, हम इन दोनों चीजों को अलग अलग कर देंगे, मतलब जो कि रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। ये यहाँ पे हमने कंपेयर किया हुआ है, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है इसको। जो cos n थीटा है वो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, cos n थीटा माइनस nc2 cos n माइनस 2 थीटा sin स्क्वायर थीटा। मतलब देखो यहाँ पे जो पासवर्ड इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा वही साइन का पावर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो n माइनस 4 है तो साइन की पावर 4 बन गई, ये अप टू सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है जी, अब इसी तरीके से साइन की अगर हम पावर देखें, साइन n थीटा क्या होगा, nc1, मतलब जो ऑड नंबर में आएगा वो साइन का होगा क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। इमेजिनरी पार्ट्स और रियल पार्ट्स को हमने कंपेयर किया है, यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड पे ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इस इक्वेशन में से हमने एक इक्वेशन बनाई है, दो इक्वेशन बनाई है, एक रियल पार्ट की एक इमेजिनरी पार्ट की। तो रियल पार्ट की cos n थीटा है और इमेजिनरी पार्ट की sin n थीटा है। तो हमने sin n थीटा को देखना है कि वो क्या बन रहा है, nc1 cos n माइनस 1 थीटा sin थीटा। देखो cos में से जो पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है n में से वही पावर sin की पावर बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो nc3। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि ये जो साइन है वो अल्टरनेट साइन होती है, इसके अंदर माइनस प्लस माइनस इसी तरीके से चलती जाती हैं। समझ में आ रहा है? यस सर समझ में आ रहा है। ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशन है। अभी हम इसको ये देखें, ये आ गया हमारे पास। प्रूव करना है कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब क्या करेंगे, आपके पास ये फार्मूला आ गया, ये पेपर में भी इसी तरीके से आएंगे कि आपको एक इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है, ये n की वैल्यू है। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है साइन का ये वाला, तो इसमें पुट करना है आपने n की वैल्यू 3। तो ये आपको ओपन करना है, चले सॉल्व करें, मैं देखूं, चले ये फार्मूला गिवन है, सॉल्व करें। अभी के अभी मुझे भेजें, पिक्चर भेजें सॉल्व करके। ये दो फार्मूलाज है हमारे पास, कॉस का और साइन का। ठीक है, अब इनके अंदर खाली वैल्यू n, देखो यहाँ पे n गिवन है,
cos n थीटा। तो n की यहाँ पे देखो क्या गिवन है, 4 गिवन है, तो ये 4 उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगी। 4 कॉम्बिनेशन 2 cos 4 माइनस 2 करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन 4 cos 4 माइनस 4 तो cos 0 बन जाएगा। ये देखो आ रहा है नीचे, सॉल्व हो रहा है इसी तरीके से। यस सर, तो ये इसी तरीके से वैल्यू उठा के पुट करनी है n की वैल्यू, ये दो हाँ पुट करनी है वैल्यू। अब ये देखो ये हमारे पास आ गया एक अलग तरीके का। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इसमें सॉल्व तो नहीं करनी, अभी क्या करो, अब इसको नीचे वाले को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, ऊपर वाले पहले लिख दिए। पहले इसको सॉल्व करना है, फार्मूला के तहत जो भी जवाब आएगा उसको डिवाइड करना है साइन थीटा के साथ, ठीक है। साइन 5 थीटा आपने सॉल्व कर लिया यहाँ पे, ये देखें फॉर एग्जांपल, तो उसमें से साइन कॉमन निकल जाएगी आपकी, साइन कॉमन निकलेगी तो साइन साइन के साथ खत्म हो जाएगी, तो बाकी जो वैल्यू बचेगी वो राइट हैंड साइड पे जो गिवन है ये वाली वैल्यू बचेगी हमारे पास, ठीक है। ये आ रही है हमारे पास, सिर्फ ये वाली ऊपर। जी जी पूछे, वो क्वेश्चन सॉल्व करके भेजा, आप चेक कर लीजिए। जी चेक करता हूँ। अच्छा ये हमारे पास दूसरा है, x की वैल्यू आपके पास सिस थीटा है, जिसका मतलब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, ठीक है। अब हमारे पास 1/x क्या होगा, 1 सिस थीटा, सिस थीटा ऊपर जाके -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, पावर में आ जाएगा -1। तो हमारा जैसे पहले किया था कि cos माइनस अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा होता है, और माइनस साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा होता है, तो ये हमारा cos थीटा माइनस साइन थीटा बन जाएगा, जो उसकी पावर होगी वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। सही से। इसी तरीके से जो हमने पहले फॉर्मूले सीखे थे x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, तो इसी तरीके से x प्लस 1/x होता है, तो क्या बनेगा 2 cos थीटा बनेगा, x माइनस 1/x 2 आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास ये है, 1/x की वैल्यू आपके पास ये वाली है, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो x प्लस 1/x क्या बनेगा 2 cos थीटा। ये समझ में आ गया कैसे बनाइए, यस सर। ये समझ में आ रहे हैं दोनों टर्म्स कैसे बने? नो सर, एक दफा एक्सप्लेन कर दीजिएगा इसको। अब देखो हमारे पास x की वैल्यू गिवन है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, x की वैल्यू गिवन है ये, ठीक है। अब हमने हमारे पास 1/x की वैल्यू नहीं है, वो हमें क्या करना है निकालना है, तो 1/x किया तो x 1/सिस थीटा बन गया, तो अगर अपान में सिस थीटा आ गया तो उसकी पावर माइनस में चली जाएगी, ये देखो, ठीक है, पावर माइनस में चली जाएगी। तो अभी हमने सीखा था ना सिस थीटा होल पावर n होगा तो उसकी क्या बन जाएगी सिस n थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो माइनस की पावर इसकी एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो गई, ये देखो cos माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा, आ रहा है समझ में? यस सर, आ रहा है सर समझ में। जी सर। जिसको समझ में नहीं आ रहा था वो तो बताए ना, वो कहाँ चला गया? जी जी सर, आ रहा है समझ। तो अभी देखो ये माइनस थीटा है तो कास माइनस अल्फा कास अल्फा ही होता है, मतलब उसकी एंगल नेगेटिव होगी तो कास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हमने कास को कास थीटा ही रख लिया, और माइनस एंगल साइन के अंदर होगी तो उसकी माइनस साइन बाहर आ जाती है, तो माइनस आयोटा साइन थीटा बन जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा बन गया, ठीक है। अब x और 1/x की वैल्यू को ऐड करना है, ऐड करेंगे तो cos थीटा और cos थीटा 2 cos थीटा हो गया, और ये प्लस में ये माइनस में दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो x प्लस 1/x हमारे पास क्या आ जाएगा 2 cos थीटा, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो अभी अगर हम x में से माइनस करें 1/x तो हमारे पास क्या होगा, अब देखो ये x है, x की वैल्यू हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, और माइनस करें 1/x तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो माइनस cos और प्लस का ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 आयोटा साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, समझ में आ गया नहीं आया? यस सर, आ गया सर समझ में। ठीक है, अभी क्या करेंगे दोनों साइड्स की हमने अब पहला उठा रहे हैं, ये वाली इक्वेशन उठा रहे हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा। अब क्या करेंगे दोनों के ऊपर पावर हम n ले लेते हैं, 2 cos थीटा होल पावर n इज इक्वल टू x प्लस 1/x होल पावर n बना दिया हमने, ये भी हमने पहले सॉल्व किया है वो है,
अगर 2 पावर होती है तो क्या होता है, 3 पावर होती है तो क्या होता है। बायनोमियल थ्योरम के थ्रू हमने इसको एक्सपेंड कर दिया इक्वेशन को, x प्लस 1/x होल पावर n। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है इस तरीके से, जो पहले आपने कॉस के अंदर की थी, ठीक है। अगर इसी शेप में आपके पास इक्वेशन आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये आपने सीखना है। अब देखें cos होल पावर n थीटा, ये cos के लिए आपने सॉल्व किया है 1/2 होल पावर n माइनस 1 cos n थीटा प्लस n c1 cos n माइनस 2 थीटा, ये आपके पास आ गया। जब आपने इसको एक्सपेंड किया तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी। ये फार्मूलाज हैं, ठीक है, ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। ये तो हो गया cos का, ये साइन वाला आप खुद करें, सॉल्व करें ये वाला। सेक्शन कहाँ से आया? अब ये देखो, ये तो समझ में आ गया ना, फर्स्ट स्टेप ये वाला, ये यस सर, ये समझ में आ गया यहाँ अब देख, ये देखो 2 के पावर ऊपर n आ गई, क्योंकि ये होल पावर है तो cos के ऊपर भी n आ गई, cos के ऊपर भी n पावर आ गई। अभी हम लेफ्ट साइड को हमने छोड़ दिया, इसको यहीं पे रखो, ठीक है। अभी इस इक्वेशन को हमने ओपन करना है, एक्सपेंड करना है इस इक्वेशन को बायनोमियल थ्योरम के थ्रू, ठीक है। तो x की पावर n हो गई, ये आ गया x की पावर n आ गई, nc1 x पावर n माइनस 1। अब ये जो सेकंड टर्म होगा उसकी फर्स्ट पावर यहाँ से शुरू होगी, 1/x होल पावर 1 आ गई, ठीक है, प्लस nc2 हो गया, x की पावर n माइनस 2 1/x स्क्वायर आ गया। ये होल स्क्वायर होता है लेकिन 1/x स्क्वायर हमने इसको लिख लिया है। अभी देखो समझ में आ रहा है, एक्सपेंड होती जाएगी, लेकिन आखिरी टर्म हमारा क्या होगा, 1/x पावर n बन जाएगा, n, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर हमने एक चीज नोट करनी है, वो क्या है कि अगर x की पावर n है तो इसका दूसरा अपोजिट 1/x पावर n होगा जरूर। आ रहा है समझ में? तो इसका मकसद इसको भी उठा के रख लिया और इस टर्म को भी उठा के रख लिया, तो हमने इसको अलग कर लिया, x n प्लस 1/x n, इसको ब्रैकेट दे के हमने अलग कर दिया है, ठीक है। अब इस 1/x पावर n से पहले हमारे पास nc1 और 1/x माइनस x n माइनस 2 ये वाला टर्म भी होगा, यहाँ पर, ठीक है, वो भी उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। अब ये देखो nc1 x पावर n माइनस 1 है, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई है 1/x, ये x ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा, x पावर माइनस 1, ऐसे ही बनेगा ना, x पावर माइनस 1 बन जाएगा ना इसका, ये 1/x है तो यस सर, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, ये वाली और ये वाली, n माइनस 2 बन जाएगा, ये वाला n माइनस 1 है, ये इसका n माइनस 1 इसका बन जाएगा, इसका भी माइनस 1 होगा, तो ये x पावर n माइनस 2 हो गई यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। और ये 1/x पावर n माइनस 2 यहाँ से हमने उठाई है, यहाँ पे मौजूद होगी ये वाली चीज। पूरी इक्वेशन के अंदर सेम टर्म होंगे लाजमी, क्योंकि इन दोनों की पावर सेम है, x प्लस 1/x की पावर n सेम है, तो एक जैसे टर्म उठा के हमने अलग करनी है। ये देखो, अब ये हमने उठा लिया nc2 हो गया, अब ये पावर माइनस में ऊपर जाएगी तो ये n माइनस 4 बन जाएगा,